हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज से आप लोगों का टीएसएसपी की एग्ज़ाम स्टार्ट है, आप सभी लोग जानते हैं। और आज आप लोगों के 2 शिफ्ट आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, 3 शिफ्ट के अंदर आप लोगों को एग्ज़ाम चलना है। तो बात करेंगे हम लोग किस टाइप का एग्ज़ाम का आप लोगों का लेवल रहा है, साथ ही बात करेंगे कि सेफ अटेम्प्ट आप लोगों के कितने रहेंगे इस पर्टिकुलर शिफ्ट को लेकर के। सेक्शन वाइज हम लोग बातें करेंगे, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लेंथी इसमें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स को लेकर के। मैथ्स से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो आप लोगों को डीएसएसपी का जो एग्ज़ाम आ रहा है, और पहले से ऐसा ही आता है, इसमें आप लोगों को सेक्शंस देखने को मिलेंगे। सेक्शंस का इंडिविजुअल तो कोई टाइम नहीं है, कोई मतलब स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है कि इतने मिनट में आप लोगों को ये करना है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि आप लोग एक सेक्शन से अगले सेक्शन के अंदर आ गए तो फिर दोबारा से आप लोग उसमें नहीं जा पाएंगे। तो जितना भी अटेम्प्ट करना है पेपर को एक ही बार में कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा आने का आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों के सब्जेक्ट पे। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स को लेकर के। देखो, मैथ्स की बात करते तो मैथ्स जो है बहुत मतलब ईजी आया है। बहुत इजी, बहुत इजी कहने का मतलब है वाकई में मैथ्स आप लोगों का इजी आया है। जिस तरह से आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे ना, उस हिसाब से आप लोगों का मैथमेटिक्स ज़्यादा इजी आया है। और इसमें आप लोगों के एडवांस के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, और आप लोगों की अर्थमेटिक तो आता ही है। ठीक है, और प्रोपोर्शन की बात करें तो आप लोगों का अर्थमेटिक थोड़ा सा ज़्यादा आया था, और एडवांस अर्थमेटिक के कंपैरिजन में कम आया था। लेकिन अगर हम पिछले एग्जाम से कंपेयर करें तो इस बार जो है एडवांस का भी अच्छा खासा वेटेज आप लोगों को देखने को मिला होगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, आप लोग इजीली कर लोगे। अब बात करते हैं आप लोगों की रीजनिंग। तो रीजनिंग तो जैसे जैसे पहले से जो डीएसएससी पूछता है उसी हिसाब से आप लोगों की रीजनिंग आई है। कुछ ऐसा कुछ टफ देखने को नहीं मिला था। एक दो नंबर सीरीज थी जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। साथ ही इसमें आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सिटिंग अरेंजमेंट को आप लोग ध्यान से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिले हैं। तो वही है, जो पुराना पैटर्न है उसी हिसाब से आप लोगों का पेपर बनाया गया है। मैथ्स और रीजनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है, ऐसा कुछ अलग से हटके इसमें नहीं पूछा है जो मैं आप लोगों को साथ इस वीडियो में डिस्कस करूं। ठीक है, क्वेश्चंस देखो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप ही के भलाई के लिए है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन डिस्कस करने से क्या होगा। वो जो बेफालतू की जो एज मिलती है ना, वो फिर नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा पंगा क्रिएट करती है। चलिए बात करते हैं जीके को लेकर के। तो जीके की बात करो तो जो हमारे ट्रेडिशनल जो टॉपिक्स हैं उनसे तो क्वेश्चन थे, लेकिन कम क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स का वेटेज आप लोगों ने ज़्यादा देखने को मिला है इस बार जीके में। तो करंट अफेयर पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान दे करके जाना है। और करंट अफेयर की बात करें तो ऐसा कुछ मतलब ऊट पटांग नहीं पूछी है। वही आप लोगों के 2024-2025 में आप लोगों के जो भी करंट इवेंट्स थे उनसे आप लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। तो जीके में आप लोग करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करके जाइएगा। अभी तो बहुत दिन है, बहुत दिन तो नहीं, खैर जिसका कल ही पेपर है वो तो क्या ही करेगा, लेकिन जिसके पास अभी 5-4 दिन बचे हैं ना, वो आप लोग करंट अफेयर्स की पीडीएफ से कवर कर लीजिए। और साथ ही मैं भी आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन लगा दूंगा करंट अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में तो मतलब आप लोग एक तरीके से कॉमन सेंस से भी आप लोग इस हिंदी को सारी को ही कर देंगे, है ना। ऐसा कुछ इसमें उटपटांग नहीं पूछा गया है, हिंदी आप लोगों को ईजी आई है। हिंदी आप लोगों की इजी आई है। अगर आप लोग इसको यूपी के एग्जाम से कंपेयर करेंगे ना, तो उसके मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की हिंदी जो है इजी पूछी गई है। और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि 2019 के हम लोगों ने पेपर देखा था तो उसमें भी हिंदी आप लोगों की आसानी थी। ठीक है, और बाकी जो है हिंदी में ऐसा कुछ मतलब ऊट पटांग चीज़ें नहीं पूछी हैं। साथ ही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी ऐसी, मतलब जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर बेस ही आप लोगों की इंग्लिश भी रही है, जिसमें आप लोगों के वो कैब हो गई, ये सब प्रीवियस ईयर आप लोगों के आए हैं। है ना, एक आधा एरर आप लोगों का कंफ्यूजिंग आया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों के पूछे गए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग करके जाइएगा, मैं आप लोगों को बताऊं, पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों ने करके जाने हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां भी होती हैं, क्योंकि सेंटेंस आप लोगों को दे दिया जाएगा, एक सेंटेंस में से हाईलाइट करके दे दिया जाएगा, बताइए एडजेक्टिव है एडवर्ब है क्या है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मतलब परेशानी होती है बच्चों को, तो आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच को करके जाइएगा। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन है जिसने बच्चों को जो ज़्यादा जो है दुखी करा है, वो है आप लोगों का कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो लेवल रहा है वो आप लोगों का मॉडरेट से स्लाइटली अपर साइड रहा है। मॉडरेट टू टफ नहीं बोलेंगे, मॉडरेट से बस हल्का सा आगे की तरफ गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्वेश्चन आप लोगों के वाकई में अच्छे पूछे गए हैं। साथ ही में थोड़ा सा आप लोगों को ग्लैंस दूँ तो वही है कि MS ऑफिस को आप लोग देख लीजिएगा। और बस और तो कुछ इसमें है ही नहीं, MS ऑफिस ही इतना बड़ा हो जाता है। तो इसमें से आप लोग एक्सेल वगैरह पावर पॉइंट वगैरह इन पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा।
और बाकी तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से भी उनको कर पाएंगे। और बस यही था आप लोगों का एग्जाम। और सेफ अटेम्प्ट की मैं आप लोगों को बात करूँ तो देखो, सेफ अटेम्प्ट वही है कि कम से कम 80% क्वेश्चन तो आप लोगों को अटेम्प्ट करने ही चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार का आप लोगों के पेपर देखने को मिला है, इसमें कम से कम 80% आप लोगों को अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और 80% ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें आप लोग श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे अगर आप लोगों की एक्यूरेसी अच्छी खासी इसमें रही है। और अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस में बच्चे बता रहे हैं कि काफ़ी कम है। और कम क्या, देखो बच्चों को तो अजीब सा लगता ही है, क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जो बच्चे, वही इसको फिल करते हैं। और उसमें मतलब बिल्कुल माहौल बना होता है उसमें। तो बच्चे ही आप लोगों के 3.5 लाख थे और 17 दिन आप लोगों के एग्जाम चल रहा है, तो बच्चों को ऐसा भी कुछ फील हो सकता है कि मतलब बच्चे कम है। नहीं तो अटेंडेंस वही है कि आप लोगों के 30 से 40% के बीच में ही आप लोगों की हर बार अटेंडेंस रहती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिए। बाकी सेफ अटेम्प्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि 80% क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करके, यानी कम से कम 160 प्लस अटेम्प्ट करिए। बाकी नेगेटिव में कट कुटा के अगर आप लोगों के 140 के आसपास बन जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को बचा लेगा, तो सही हो सकता है आपका मतलब जो है। बाकी ये मतलब ऐसी रफली का आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था, बाकी डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे जब आप लोगों का पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के अटेम्प्ट्स वगैरह का सर्वे करके तब इन चीज़ों को करेंगे। लेकिन फिलहाल के टाइम पे तो वही है कि 80%, 80-85% आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। मैथ्स में कुछ ऐसा अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग में कोई जरूरत नहीं है, जीके में करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को बताया। हिंदी इंग्लिश पूरी इजी आ रही है, इंग्लिश के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच को देख लीजिएगा, कंप्यूटर के अंदर एमएस ऑफिस वगैरह को देख लीजिएगा। तो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।